हेलो बच्चों, आज हम इनकम मेथड समझेंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। इसके पहले हमने वैल्यू एडेड मेथड को समझा था। इस मेथड को हम स्टेप वाइज समझेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट समझेंगे। पहले स्टेप 1 है, उसमें हमारे पास हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उसको हम सबसे सेक्टर वाइज कैलकुलेट करेंगे, लाइक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर्स। इन सेक्टर्स में जितनी भी इनकम होती है उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयज़। ये सारी इनकम जो है फैक्टर इनकम है। फैक्टर इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम जो कि मेहनत से कमाई गई हो। तो इस इनकम को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा डोमेस्टिक इनकम, जिसको हम बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इस नेट डोमेस्टिक NDP-FC के अंदर हम नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा नेशनल इनकम, जिसको हम बोलते हैं NNP-FC। तो इसमें इस मेथड को करने के पहले हमें, जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं तो हमें किन किन प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे फर्स्ट है इसके अंदर कि केवल इसके अंदर फैक्टर इनकम ही इंक्लूड करते हैं, ट्रांसफ़र इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं। ट्रांसफ़र इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम जो कि हमें बिना मेहनत के ही मिल गई हो, जैसे कि लॉटरी खुल जाना या फिर किसी से गिफ्ट मिल जाना, डोनेशन मिल जाना, तो वो इनकम हम इसके अंदर शामिल नहीं करते हैं। सेकंड है इनकम फ्रॉम विंडफॉल गेन्स आर नॉट इंक्लूडेड। विंडफॉल गेन्स का मतलब होता है किसी भी तरह का आकस्मिक कोई प्रॉफिट हो जाता है, जैसे कि कैपिटल गेन हो जाता है हमें किसी भी तरह का, या किसी से कोई पैसा मिल जाता है अचानक से, तो वो हम इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। इग्नोर इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट्स। जो भी किसी भी तरह का ऐसा पैसा जो कि वेलफेयर के लिए लगाया गया हो, तो वो पैसा अगर हमें इंटरेस्ट के रूप में मिलता है तो वो इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ऑक्यूपाइड हाउस इज ट्रीटेड एज रेंट। ऐसे लोग जो कि अपने खुद के ही मकान में काम करते हैं, बिजनेस को शुरू करते हैं या पैसे कमाने का कोई भी काम करते हैं, तो उनके घर का जो भी रेंट होगा उसको हम इम्प्यूटेड रेंट बोलते हैं, और इस रेंट को हम इनकम के अंदर शामिल करेंगे जो कि ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर शामिल होती है। इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़ आर नॉट इंक्लूडेड। ऐसी इनकम जो कि इलीगल कैटेगरी के अंदर आती है उसको भी हम इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद हम जो भी हमारी डोमेस्टिक इनकम है, जो हमने जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी इनकम को इंक्लूड करा था, तो यहाँ पे हम उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो वो है उसको हम करेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, फर्स्ट है ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब होता है कि जो भी एम्प्लॉयर्स होते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को काम के बदले में जो भी पैसा देते हैं उसको हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ बोलते हैं। इसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा है, सैलरी एंड वेजेस इन कैश एंड इन काइंड। जब भी जनरली कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उसको काम के बदले में जो कैश में पैसा दिया जाता है एज ए सैलरी, एज ए वेजेस, वो कैश में दिया जाता है। और एक तरह से दिया जाता है जबकि पैसा कैश में नहीं देकर किसी और सुविधा की तरह से दे दिया जाता है, कि किसी को आने जाने की सुविधा दे दी या मकान रहने के लिए दे दिया, तो वो होगा सैलरी एंड वेजेस इन काइंड। फिर है अलाउंसेज एंड बोनस। अलाउंसेज होते हैं कि सैलरी के अलावा जो पैसा दे दिया जाता है, जैसे कि ट्रैवलिंग अलाउंस दे दिया या मेडिकल कोई भत्ता दे दिया या फिर आपको एजुकेशन का लिए कोई पैसा दे दिया, तो वो अलाउंसेस के अंदर आता है। बोनस जो होता है, कभी भी किसी कंपनी को कोई फ़ायदा होता है, प्रॉफिट हो जाता है किसी साल, या फिर कोई भी फेस्टिवल्स आते हैं तो उस समय जो पैसा अलग से दिया जाता है उसको हम बोनस बोलते हैं। थर्ड है एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो थोड़ा थोड़ा पैसा काट के अपने एम्प्लॉयज़ के अकाउंट में जमा करवाते रहते हैं, जो कि एम्प्लॉयज़ जब भी नौकरी को छोड़ता है 20-25 साल में, तो उसको वो पूरा पैसा
उस समय दे दिया जाता है। तो ये एक तरह से सोशल सिक्योरिटी का काम करता है एम्प्लॉयज़ के लिए। क्वेश्चन में बहुत बार कन्फ्यूज़न के लिए दिया जाता है कि भाई यहाँ पे एम्प्लॉयर की जगह पे एम्प्लॉयज़ लिख दिया जाता है, तो वो पैसा आपको इनकम में शामिल नहीं करना है। केवल एम्प्लॉयर्स के द्वारा दिया गया कंट्रीब्यूशन ही हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो इस तरह से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर सैलरी एंड वेजेस इन कैश, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, अलाउंसेस, बोनसेस एंड एम्प्लॉयज़ का जो कंट्रीब्यूशन है वो इंक्लूड करके हम निकालते हैं COE। नेक्स्ट है इसके अंदर ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो भी हमारे पास में प्रॉपर्टी है उससे हमें इनकम मिलती है, जैसे कि रेंट है, रॉयल्टी है और इंटरेस्ट है। रेंट किससे मिलेगा? हमारे पास में कोई भी लैंड है या प्लॉट है या मकान है, उसको हम किसी को देते हैं यूज़ करने लिए, तो उसके बदले में हमें रेंट मिलेगा। रॉयल्टी जो होता है, हम किसी भी तरह का कोई राइट्स किसी व्यक्ति को देते हैं, जैसे कि हमने कोई पब्लिकेशन का राइट दे दिया, अपने हमारे पास कोई माइनिंग्स है उसका हमने राइट दे दिया, तो उसके बदले में जो भी पैसा मिलता है उसको हम रॉयल्टी बोलते हैं। और जो भी हमारे पास में पैसा है, कैपिटल है, उसको हमने किसी भी व्यक्ति को प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए दे दिया, तो वो उसके बदले में जो भी पैसा मिलेगा उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि ऐसा पैसा जो कि हमने किसी को कंपनसेशन या कंजम्पशन पर्पज़ के लिए दिया है, तो वो इंटरेस्ट की तरह से हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ऐसे लोग जो कि खुद अपना कंपनीज वगैरह चलाते हैं, या जो ऐसे लोग जो कि लैंड लेबर और कैपिटल को हैंडल करते हैं, संभालते हैं, तो उसके बदले में उन्हें जो भी पैसा मिलता है उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। तो ये प्रॉफिट को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, क्योंकि अगर प्रॉफिट होता है तो पूरा पैसा एंटरप्रेन्योर को नहीं जाता है, इसमें भी बहुत से लोगों का शेयर होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले है कॉरपोरेट टैक्स, जिसको कि हम प्रॉफिट टैक्स भी बोलते हैं, कि जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से जो भी सबसे पहले गवर्नमेंट अपना टैक्स ले लेती है, उसको हम बोलेंगे कॉरपोरेट टैक्स। उसके बाद में है जो टैक्स है उसको बांटने के बाद में जो पैसा मिलेगा उसमें से डिविडेंड दिया जाता है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं, जो कि वहाँ जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा शेयर, उसमें से थोड़ा सा पैसा दिया जाता है प्रॉफिट में से, वो डिविडेंड होता है। और उसके बाद में जो पैसा बचता है उसको हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग, जो कि बिजनेस में रखा जाता है, या सेविंग्स बोलते हैं, ऐसा पैसा जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की तरह से होता है जो बिजनेस में रखा जाता है। तो प्रॉफिट में अगर 100 रुपीज़ प्रॉफिट है तो अगर 20 रुपीज़ कॉरपोरेट टैक्स है, और डिविडेंड अगर हमने 20 रुपीज़ डिविडेंड बांट दिया तो हमारे पास में रिटर्न अर्निंग कितना बचा? हमारे पास में 60 रुपीज़ रिटर्न अर्निंग बचा। तो इस तरह से ये प्रॉफिट आ जाता है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सरप्लस में हम क्या क्या ऐड करेंगे? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन चारों को ऐड करेंगे तो आज हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। उसके बाद में है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपना जितने भी उनके पास में सोर्सेज होते हैं वो खुद ही उसका कहीं और से लेने के बजाय खुद का ही सारा यूज़ करते हैं। जैसे कि सीए हैं, डॉक्टर्स हैं, या ठेला लगाने वाले हैं, या किसी भी तरह के छोटे मोटे किराने वाले हैं जिनके पास में खुद के घर में वो दुकान खोल लेते हैं, या अपना पैसा कैपिटल जो भी है वो खुद की लगा लेते हैं, काम भी वो सारा खुद ही कर लेते हैं, और प्रॉफिट पे भी किसी और का अधिकार नहीं होता, खुद ही उसके अधिकारी होते हैं। तो ऐसे लोगों की जो भी इनकम होगी वो उस किस कैटेगरी में आएगी? वो आएगी मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। तो इस तरह से जो डोमेस्टिक इनकम है वो हमें कैसे मिलेगी? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हमें इस तरह से मिलेगा, ये इनको ऐड करके ऑपरेटिंग सरप्लस में हम इन चारों को ऐड करेंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस मिलेगा। और मिक्स्ड इनकम में जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है उनकी जितनी भी इनकम है उसको हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा NDP-FC, यानी कि डोमेस्टिक इनकम हमको मिल जाएगी। अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे इसका। इसमें है डोमेस्टिक इनकम हमको कैलकुलेट करनी है और नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे दिया हुआ है
आइटम्स दिए हुए हैं करोड़ में। वेजेस है 10,000 करोड़, रेंट 5,000 करोड़, इंटरेस्ट 400 करोड़, डिविडेंड 3,000, मिक्स्ड इनकम 400, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 200, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन 400, कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स 400 एंड नेफा जो है वो है 1,000 करोड़ रुपीज़। अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम को निकालने के लिए हम जितने भी हमारे पास में ऑपरेटिंग सरप्लस है और जो उसको हम ऐड करेंगे, लाइक वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, और जो मिक्स्ड इनकम है उसको ऐड करेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है और कॉरपोरेट टैक्स, इनको सबको हम ऐड करेंगे। तो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर 19,800 करोड़ रुपीज़ जो है ये हमारा आ जाएगा डोमेस्टिक इनकम। जो पूरा हम ऐड करेंगे, तीनों जो हमने सेक्टर्स में डोमेस्टिक इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया था वो सारी इनकम इसके अंदर आ गई है और उसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो डोमेस्टिक इनकम आ गई हमारी 19,800 करोड़। इस इनकम के अंदर हम इसके अंदर ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1,000 करोड़। इसको हमने ऐड किया इसके अंदर डोमेस्टिक इनकम के अंदर, तो हमारी इनकम आ गई 20,800 करोड़, हमारी नेशनल इनकम आ गई। तो इस तरह से बच्चों हमने नेशनल इनकम निकाल ली है। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि हमने किस तरह से नेशनल इनकम को फाइंड आउट किया। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ राइट ऑन द कमेंट बॉक्स।